your channel DV Stock Broking. So I have uploaded one videos yesterday. So today I will give you something about information about share market. Same thing every day you will get it around 15 or 10 minutes videos regarding about topics of stock market. So let's start. So DV Stock Academy. This will be the 15 minute or 10 minute. As I said, every day I will give you some information regarding stock market. तो आज शुरू करने वाले हैं हम लोग. पहला पॉइंट आज क्या डिस्कस करने वाले हैं. 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज शेयर. सेकेंड पॉइंट, what is share market? And how it works? थर्ड थिंग हम लोग डिसाइड करने वाले हैं हाउ स्टॉक मार्केट trading works. So basically हम 3 पॉइंट्स इस वीडियो में डिसाइड करने वाले हैं. पहला पॉइंट है व्हाट इज शेयर, दूसरा पॉइंट है व्हाट इज शेयर मार्केट एंड हाउ इट वर्क्स, द थर्ड पॉइंट है हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज शेयर. फर्स्ट पॉइंट आज डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज शेयर. व्हाट इज शेयर. सो व्हाट इज शेयर, इसके एग्जाम्पल में आपको समझाने वाले हैं ताकि बहुत बेटर से आप लोग समझ में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट विद सम वन गुड एग्जाम्पल्स. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देयर इज अ मैन whose name is Mr. X. Okay, now suppose Mr. X has one company whose name is like ABC. For example, Mr. X has one company small company, is looking like a home, but just assume that is the company. The company is like ABC. Let's take some example. So Mr. X is a person who has a company with the name of ABC. The company ABC has a market value of rupees, for example, 10 lakhs. 10 lakhs. Now got it? Mr. X has a company whose name is ABC, who has a market value of rupees 10 lakhs. अब Mr. X ने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को बढ़ाने चाहते हैं, उसको एक्सपांड करना चाहते हैं. तो एक्सपांड करने के लिए मिस्टर एक्स के पास तो रुपीज 10 लाख ही था. एक्सपांड करने में उनको ज्यादा अमाउंट का जरूरत है. अभी उनको फंड का जरूरत पड़ रही है. अभी फंड कैसे मिलेंगे? देयर इज वन क्वेश्चंस, हाउ टू गेट द फंड. अब मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक से पैसा लेंगे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एबीसी कंपनी. सो व्हाट मिस्टर एक्स डिड. सो अभी मिस्टर एक्स ने ऐसे डिसाइड किया बढ़ाने के लिए. सो मिस्टर एक्स को एक्सपांड करने के लिए रुपीज 40 लाख का जरूरत है अपना कंपनी बढ़ाने के लिए. अब उनके पास तो 10 लाख रुपए ही है, तो उनके पास 40 लाख कहाँ से आएंगे. तो उसने डिसाइड किया लेट टेक्स द मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो
पब्लिक से पानी उठाने के लिए आईपीओ इशू कर सकते हैं मिस्टर एक्स. As we have seen, many IPOs came like Happiest Minds, Rosary Biotech, same conditions. So Mr. X ने डिसाइड किया कि 40 लाख उनको जरूरत है एक्सपांड करने की. अब 40 लाख एक पर्सन या एक जन से तो इतना अमाउंट नहीं होगा, ये कोई भी दे नहीं सर. 40 लाख. सो मिस्टर एक्स ने अभी ₹10 पर शेयर के हिसाब से मार्केट में इशू करने वाले हैं. अब क्या होते हैं, एक फेस वैल्यू होते हैं, वो पहले से डिसाइड होना पड़े. लगभग ₹10 ही होते पर कंपनी का फेस वैल्यू व्हेन इट विल बी लाइक इशू न्यू आईपीओस और न्यू रेजिंग द फंड फ्रॉम द पब्लिक्स. सो मिस्टर एक्स ने क्या किया, ₹10 पर शेयर के हिसाब से मार्केट में इशू किया. तो ₹10 पर शेयर के हिसाब से मार्केट में इशू किया अराउंड लाइक 4 लाख शेयर्स. सो ₹10 पर शेयर हिसाब से 4 लाख शेयर अगर इशू किया तो टोटल हो जाते हैं 40 lakhs. Now, Mr. X has got his 40 lakhs amount from the market with the raise of ₹10 per share. अब ये जो शेयर इशू किए हैं, 4 लाख शेयर इशू किया, ₹10 पर शेयर के हिसाब से मार्केट में इशू किए, ये कौन लोग कहाँ से मिलेंगे? ये होते हैं पब्लिक से. पब्लिक इज लाइक एनीवन. बहुत सारे पब्लिक होते हैं. बहुत सारे पब्लिक मिलके क्या किया, ₹10 पर शेयर के हिसाब से 4 लाख शेयर्स बेच किया या ले लिया होगा. तो 40 लाख शेयर मार्केट में फंड आ गया. अब मिस्टर एक्स के पास फंड आ गया. अभी उसने क्या किया, एक नया कंपनी या ब्रांच बोल सकते हैं, XYZ के नाम से ओपन हो गया मार्केट में. सो दिस इज द वे हाउ टू रेज द फंड, हाउ टू गेट to help the entrepreneurs to come in the markets, and this is one small process. There are many ways. It doesn't mean that to expand the business only IPO is the only option. There are many ways. You can go some companies if there is already exists in the market, they issues FPO, IPO, or they get the help from some others companies. So these are various ways. Or some people who are small, they can take the help from their friends, family members, relatives. But 40 lakhs is a very big amount. So Mr. X has decided to raise this amount from the public with the help of issue of new price ₹10 per share with around 4 lakh shares they have issued. And by that way he has gathered his amount 40 lakhs to expand his company with the name of XYZ. अब ये जो लोग हैं जिसने 40 लाख का शेयर खरीदे, अमाउंट दिए, 4 लाख शेयर्स खरीदा, वो लोगों को क्या आपके माइंड पे आ रहा है कि ठीक है, लोगों ने पैसा दिया मिस्टर एक्स को अपना कंपनी बढ़ाने के लिए, उनका क्या फायदा? सपोज आप किसी कंपनी को पैसा रहे, आपको क्या फायदा है? ये जानने के लिए हम अगले वीडियो आने वाले पार्ट 3 वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि लोगों का फायदा कैसे होता है. अब दूसरा पॉइंट में हम लोग जाने वाले. सो जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट व्हाट इज शेयर. अब मैं दूसरा पॉइंट में जाने वाला हूँ व्हाट इज शेयर मार्केट. दोनों में डिफरेंस होता है. शेयर का बारे में बता दिया कि शेयर होते क्या है, अभी शेयर मार्केट में बताने वाला हूँ. सेकेंड पॉइंट व्हाट इज शेयर मार्केट. तो सेकेंड पॉइंट व्हाट इज शेयर मार्केट. अब क्या होते हैं, पहले जमाने में लाइक बिफोर 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी, पहले में क्या होते थे, फिजिकल होते हैं. जैसे शेयर का खरीदना बेचना इलेक्ट्रॉनिक में नहीं होते, वो लाइक
बैंक में जैसे आप एफडी खरीदते हैं फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट देते हैं, एफडी सर्टिफिकेट। सेम बाय दैट वे द अर्लियर व्हाट दे डू, पीपल यूज टू बाय शेयर्स ऑफ एवरी कंपनीज बाय गेटिंग देयर सर्टिफिकेट्स। तो अभी क्या हो गया है, अभी कंप्यूटर के जमाना हो गया है। I'm very bad in drawing, so it's just assumed it's a computer, okay? Okay. So for अभी के जनरेशन में क्या होते हैं, खरीदना, बेचना, मॉनिटर करना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि अभी क्या होता है, हर दिन शेयर प्राइस अप डाउन इस लाइक के ग्राफ के तरफ से होते हैं। तो इसको मॉनिटर करना, बाय करना, सेल करना वेरी फास्ट हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में चला गया है। अब कोई भी लोग या कोई भी ब्रोकर फर्म कैपिटल सिक्योरिटीज में डील करने के लिए 2 एक्सचेंज में रजिस्टर होना पड़ता है इंडिया में। नॉर्मली 2, 3 या 4 होते हैं। मोस्ट पॉपुलर होते हैं पहला वन एनएससी। एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा पॉइंट है कंपनी बीएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये जो मैंने बोल रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज है जहां ब्रोकर्स अपना फर्म रजिस्टर कराना पड़ता है ताकि वो लोग कैपिटल सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। सेम वैसे किसी भी लोग या इंडिविजुअल अपना शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उन ब्रोकर से खरीदते हैं। तो मैं थर्ड पॉइंट पे जो हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क, उनमें आपको समझाएंगे कि कैसे एक इंडिविजुअल ब्रोकर के थ्रू से एनएससी या बीएससी में शेयर खरीदता है या बेचता है। तो यहाँ पे मैंने समझा कि व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट होते वो है जहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, उन पे ब्रोकर्स फर्म रजिस्टर्ड होना पड़ते हैं। और बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारा स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर एनएससी और बीएससी। अभी नॉर्मली एनएससी के अंदर जो शेयर का अप डाउन होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं निफ्टी, और जो बीएससी के अंदर आते हैं जो ऊपर नीचे होते हैं, हम लोग मॉनिटर करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, ये एनएससी हो गया है। बीएससी के अंदर आते हैं सेंसेक्स। अभी हर एक कंपनी लाइक रिलायंस, लाइक टाटा या बजाज, हर कंपनी या तो एनएससी या तो बीएससी में रजिस्टर्ड होना पड़ता है ताकि इंडिविजुअल लोग या पब्लिक उनका शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। सो ये हम लोग जानेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट। अब हमारा लास्ट पॉइंट आज के वीडियो का थर्ड पॉइंट, हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स। सो आज का वीडियो का लास्ट पार्ट, हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स, तो उसके बारे में हम समझाने वाले हैं। द थर्ड पॉइंट, हाउ स्टॉक मार्केट trading works. So how stock market trading works? So normally क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया सेकेंड पॉइंट में कि कोई भी कंपनी को बाय या सेल होने के लिए रजिस्टर्ड होना पड़ता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
ये हो गया आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। अब क्या होते हैं, मिडिल में एक फाइनेंशियल ब्रोकर होते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स हो गया फाइनेंशियल ब्रोकर। अब एक इंडिविजुअल, उसका नाम है फॉर एग्जाम्पल राजू। राजू हो गया है, और दूसरा में पकड़ लीजिए आप रोहन। अब इस सिनारी में क्या होते हैं, अब देखिए राजू को बाई करना है, राजू को खरीदना है कोई भी कंपनी का शेयर। लाइक फॉर एग्जांपल आप यू कैन टेक लाइक रिलायंस शेयर, और यू कैन टेक लाइक बजाज फाइनेंस और एनीथिंग, महिंद्रा, टेक महिंद्रा शेयर्स। तो राजू को अराउंड 1 लाख और 2 लाख अमाउंट का शेयर खरीदना चाहते हैं। अब वो क्या करेंगे, राजू कांटेक्ट करेंगे फाइनेंशियल ब्रोकर को। फाइनेंशियल ब्रोकर हो गया मिस्टर एक्स। राजू कांटेक्ट करेंगे मिस्टर एक्स को कि उन्हों अराउंड 2 लाख रुपीस का शेयर लेना चाहते हैं, अराउंड 100 शेयर या 200 शेयर लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी का। मिस्टर एक्स अभी क्या करेंगे, सेलर ढूंढेंगे। वो बाय करना चाहते हैं, अब मार्केट में सेलर ढूंढना चाहिए। उसी टाइम मिस्टर रोहन कांटेक्ट करेंगे मिस्टर एक्स फाइनेंशियल ब्रोकर को कि वो सेल करना चाहते हैं शेयर। और एज आई सेड मिस्टर राजू बाय करना चाहते हैं शेयर। अब फाइनेंशियल ब्रोकर नॉर्मली क्या होता है, मिडिलमैन जैसे होते हैं कि वो खरीदना या बेचने वाले को मिलाते हैं। अब मिस्टर राजू बाय करना चाहते हैं 200-300 शेयर्स, और मिस्टर रोहन सेल करना चाहते हैं वही कंपनी जो मिस्टर राजू को चाहिए। तो अब क्या करेंगे, दोनों का शेयर्स कॉन्टेक्ट में लेंगे और दोनों का शेयर बाय और सेल कर देंगे। उसी में अभी फाइनेंशियल ब्रोकर दोनों का बाय और सेल ले लिया है। अब फाइनेंशियल ब्रोकर कांटेक्ट करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो लोग रजिस्टर्ड है NSE और BSE। फॉर एग्जांपल ये जो फाइनेंशियल ब्रोकर है, फॉर एग्जांपल ये पकड़ लीजिए कोई भी लाइक एंजल ब्रोकिंग पकड़ लीजिए। एंजल ब्रोकिंग के एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स एंजल ब्रोकिंग का एम्प्लॉय है, तो वो कांटेक्ट करेंगे NSE और BSE की। राजू 100 शेयर्स बेचना चाहते हैं बजाज का, रोहन 100 शेयर खरीदना चाहते हैं बजाज का। तो दोनों का एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेट हो जाएगा अपना शेयर्स, इनको बेचना था, इनको खरीदना था। ठीक है, इसी तरह सेम लाइक दिस वे द नॉर्मली स्टॉक ट्रेडिंग वर्क्स। अब हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल में बहुत लार्ज क्वांटिटी में बाय सेल होते हैं, तो उसमें भी सेम प्रकार का होता है। सो यही 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट आज हम लोग ने देखा कि व्हाट इज शेयर क्या होता है, दूसरा पॉइंट व्हाट इज शेयर मार्केट क्या होता है, और थर्ड पॉइंट कि हाउ स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वर्क्स। अभी मैंने क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं, सेकेंड पॉइंट में था कि जैसे हम लोग ने डिवाइड किया कि एक कंपनी होता है, वो उसको फंड जरूरत पड़ता है 40 लाख का, तो वो पब्लिक फंड से उठाते थे। तो अब क्या हो, जो जिसने पैसा दिया, जो इंडिविजुअल लोग शेयर खरीदा, उन लोग का क्या फायदा है, तो मैंने बताया कि वो आपको बताने वाले हैं लास्ट में। तो ये क्या होता है, जो लोग कंपनी है, जैसे पब्लिक से तो पैसा ले लिया, पब्लिक का प्रॉफिट कैसे, हाउ पब्लिक गेट्स प्रॉफिट फ्रॉम दैट अमाउंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका कंपनी था, ये मिस्टर एक्स का कंपनी था, ये मिस्टर एक्स का कंपनी था, इनका क्या हो गया 40 लाख का अमाउंट का था।
तो 40 लाख कैसे मिला मिस्टर एक्स को? वो पब्लिक से फंड रेज किया, शेयर इशू किया पब्लिक में, तो इसी हिसाब से 40 लाख मिला। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया था ₹10 पर शेयर, ₹10 पर शेयर के हिसाब से फॉर एग्जांपल आप 4 लाख शेयर्स इशू किया। अब मिस्टर एक्स ने जैसे 40 लाख चाहिए था, ₹10 पर शेयर के हिसाब से 40 लाख शेयर इशू किया। अभी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे लोग खरीदा इस अमाउंट को। अब इनको प्रॉफिट कहां से मिलेंगे? मिस्टर एक्स को तो प्रॉफिट मिल गया, वो अपना ब्रांच बढ़ाने के लिए 40 लाख चाहिए था, उनको पब्लिक से 40 लाख मिल गया। अब बात हो गया कि फंड, नॉर्मल पीपल जो इंडिविजुअल लोग शेयर खरीदे, मिस्टर एक्स को हेल्प किया, उनका प्रॉफिट कैसे आएंगे? अब उनको ही समझाने वाले हैं मैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने ₹10 पर शेयर के हिसाब से फॉर एग्जाम्पल अपना 1000 शेयर्स खरीदा। ₹10 पर शेयर था, उन्होंने 1000 शेयर खरीदा, तो टोटल हो गया 10,000 रुपीस। 1000 शेयर उसने खरीदा, 10 रुपए का एक शेयर का दाम 10 रुपए इशू किया था मिस्टर एक्स ने। तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए के पास 10,000 रुपए था, उन्होंने क्या किया, 1000 शेयर खरीद लिया मिस्टर एक्स का 10 रुपए के हिसाब से, 10,000 टोटल अमाउंट का। अब कुछ दिन बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के बाद इस कंपनी का 30 डेज के बाद ₹10 पर शेयर जो था वो मार्केट वैल्यू बढ़ गया। मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल ₹11 पर शेयर हो गया। कब हुआ? 30 डेज के बाद। अब उसी हिसाब से अभी सेम अमाउंट मिस्टर ए का वैल्यू बढ़ गया। फॉर एग्जांपल या देखते जाएंगे तो 1000 शेयर इंटू 11 कैसे हुआ? बिकॉज शेयर प्राइस बढ़ गया मिस्टर ए का, सॉरी मिस्टर एक्स का। तो क्या हुआ, मिस्टर ए अभी 11 रुपीस पर शेयर के हिसाब से बेचना चाहते हैं, तो टोटल हो गया 11,000 रुपीस। अब क्या हुआ इस सिनेरियो में, मिस्टर ए 10,000 रुपीस का टोटल फंड यूज किया था, वो अब मार्केट प्राइस जैसे 10 रुपए पर शेयर था, अभी 11 रुपए पर शेयर हो गया, तो उनको 11,000 में बेच दिया। अभी इसमें इस डिफरेंस में हम लोग ने देखा कि ₹1000 का प्रॉफिट हुआ। किसको प्रॉफिट हुआ? मिस्टर ए को। सेम एज इट इज सेम, जैसे मैंने बताया कि 40 लाख का जरूरत था मिस्टर एक्स को, तो उन्होंने क्या किया, फंड उठाया पब्लिक से। तो पब्लिक ने क्या किया, कोई 10 शेयर लिया, कोई 1000 शेयर लिया, कोई 1 लाख शेयर लिया, और टोटल शेयर था 4 लाख शेयर। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 1000 शेयर लिया, क्योंकि उनका पास सिर्फ 10,000 रुपए था, तो 1000 शेयर के हिसाब से 10 शेयर खरीद पाया, टोटल 10,000 में। 30 दिन के बाद क्या किया, वही 10 शेयर मिस्टर एक्स का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो उनका कंपनी का वैल्यू 10 पर शेयर के बढ़ के 11 रुपीस पर शेयर हो गया। तो अब मिस्टर ए ने डिसाइड किया कि उनका पैसा का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, तो उन्होंने क्या किया, वही 1000 शेयर्स 10 रुपए के जगह 11 रुपीस में मार्केट में सेल कर दिया। अभी सेल कौन खरीदा, वो मैंने बताया था, जैसे शेयर मार्केट वर्क्स कैसे करते हैं, तो वहां पे देखा था कि एक बायर होता है, एक सेलर होता है, बीच में फाइनेंशियल ब्रोकर होते हैं। इसी तरह से मिस्टर ए ने 11,000 रुपए में अपना 1000 शेयर बेच दिया 11 रुपए में, तो उनका प्रॉफिट हो गया है 1,000 रुपीस।
ये एक साइकिल हो जाता है। सेम उसी तरह के एक नॉर्म पर्सन्स एक दिन में 1, 2, 3 बार तक भी ट्रेड कर सकते हैं, या एक महीने में मल्टीपल टाइम भी ट्रेड कर सकते हैं, जब भी कंपनी ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं। दिस इज द वे हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। सो ये मेरा पार्ट 2 था DB स्टॉक एकेडमी का। तो अब मेरा जो YouTube चैनल है, मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें मेरा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, सेम नेम DB स्टॉक में। आपको YouTube से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे, और आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये नॉर्मली सब लोग बोलते हैं, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कोई ब्लॉग नहीं है कि आपको मन है तो पसंद है, आज देखा कल दूसरा ब्लॉग आएगा। ये एक एपिसोड के हिसाब से जाएंगे। अगर आप पहला पार्ट देख लिया, 10 पार्ट में फिर जाके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आई जस्ट want to request you that everyone please subscribe right from the second video part 2, so that you get a link, you get one free course, online course, or you can take a free course of stock market every day. 15-minute video I will upload in the YouTube. You can go to my FB profile also, you can go to DB Stockbroking also, you just watch it, but never miss this. You just go from today, subscribe it, so that you get the link, because अगर लिंक टूट जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बाद में, क्योंकि बाद में ये टेक्निकल में जाएंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ में जा, ये तो बहुत बेसिक्स था। अभी हम लोग हर मिनट हर डे को हम लोग अंदर जाते रहेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर watching these videos. We'll meet you tomorrow with a new topic, interesting topics. Goodbye, have a good day.